हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबी एंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हमारी तरफ से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें हमें जो अपने पैटर्न होते हैं, जो इंट्राडे में फॉर्म हो रहे होते हैं, उनको सीखते हैं, समझते हैं, उनके हिसाब से प्लान देखते हैं कि किस तरह से ये पैटर्न वर्क कर रहे हैं। तो ये आपके नामबाज पैटर्न हैं। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उनके हिसाब से इनको पैटर्न को देखना। जैसे ये है आरसीबीओ। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आरसीबीओ होता क्या है। आरसीबीओ यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट। ये हमारी रेड कैंडल है, ठीक है। अब प्राइस हमारी क्या करे, जैसे ये रिजेक्शन होकर क्लोज किया, प्राइस इसके ऊपर जाके क्लोज कर जाए, इसके इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर जाए। याद रहे, जो कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है, उसी के लो एसएल रखा जाएगा। मैं जनरली 1:2 यूज करता हूं, तो मेरा यहीं तक टारगेट डन हो जाए, ठीक है। उसके बाद प्राइस कहीं भी जा सकती है। चलिए, ये आरसीबीओ यानी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला। दूसरा देखते हैं कोफोर्ज। कोफोर्ज, इससे पहले मैं बात करूं कि आरसीबीओ होता क्या है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये है आरसीबीओ, ये रेड कैंडल ब्रेकआउट। ये आपकी रेड कैंडल है, ये ब्रेकआउट, ये एसएल, और इस हिसाब से ये पैटर्न इस तरह से है। यही सेम पैटर्न वहाँ फॉर्म होगा उसके हिसाब से। तो हम उसमें दिन की पहली कैंडल के ऊपर क्लोज। चलिए, दूसरा जो था ना ओडी सेटअप। ओडी सेटअप क्या है? ओडी सेटअप आपका ये है, क्या है, हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज कर जाए। पहले यहाँ ओपन भी हो सकते हैं, यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज कर जाए, और वो क्लोजिंग कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए। फर्स्ट जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, तब हम ये मान लेंगे कि ये ओडी सेटअप मानना चाहिए। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये को फोर जाए, इसमें ओडी सेटअप कि हम, ये था प्रीवियस डे हाई, इसके ऊपर ही क्लोज करके जो रिजेक्ट होके आई थी ना, ये आपका एसएल रहा, और यहाँ से जो से ही आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, उसके हिसाब से इसमें भी आपका प्लान किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास एवेन्यू सुपरमार्ट। इसमें भी ओडी सेटअप है, क्योंकि हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके क्लोज किए हैं। जो कैंडल क्लोज करेगी वही एसएल रहेगा, और यहाँ से जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते। तीसरा ट्रेंड। ट्रेंड में भी जैसे हमने देखा आरसीबीओ है, अपनी रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, जो क्लोज करेगी वो लो, और उस हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको एक परफेक्ट क्वालिटी ट्रेड देखने को। ये है आपका पीपीटी सेटअप। पीपीटी सेटअप में क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो और बाहर क्लोजिंग आ जाए। तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री हुई, तो प्राइस नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर ऊपर नीचे होके आपका फाइनली जो भी आपने आरआर कंसिडर किया था, उसके हिसाब से प्राइस ने फॉलो किया, ठीक है। तो अब पीपीटी सेटअप होता क्या, वो देख लो। ये है हमारा पीपीटी। ये क्या, ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो, बाहर क्लोज हो, ग्रीन कैंडल अप साइड, ये सही रेड कैंडल डाउन साइड। तो हम क्या करेंगे, पीपीटी सेटअप के हिसाब से ये ओपनिंग सीपीआर के अंदर, बाहर क्लोजिंग, जैसे इसमें देखने को मिला। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास ओडी सेटअप। हम प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके ऊपर क्लोज कर, तो हम इसे ओडी कंसिडर
कर सकते उसके हिसाब से। चलिए, इसमें भी एस जी बी में प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके हम ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो हम बाई साइड यानी कि बुलिश है, यानी ये ओडी सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को। ये है जीसीआर। पहली कैंडल क्या है, ग्रीन, प्राइस ट्रेड करता हुआ वहां से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तो जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो का एसएल से क्लोजिंग करने पर आपकी एंट्री रही, और जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसके हिसाब से फाइनली ये आपका इस पैटर्न के हिसाब से आपका टारगेट बनता है। इसके बाद इसको पहले पैटर्न को देख लेते हैं जीसीआर होता है। जीसीआर की बात करें तो ये है आपका जीसीआर, इनकी पहली कैंडल ग्रीन है, और उसके पास से जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, हम इस हाई तक के लिए प्लान किया जा सकता है। ये लो आपका एसएल का था। चलिए नेक्स्ट देख, नेक्स्ट एमआर। ये क्या है, ये सीपीआर के अंदर ट्रेड कर रहा है और अपसाइड निकल रहा है, तो हम क्या करें, सीपीआर ब्रेकआउट के हिसाब से ये आपका एसएल रहेगा, यहाँ आपकी एंट्री रहेगी, और ये आपका मंथली पिवट है। ठीक है, तो मंथली पिवट के हिसाब से यहाँ फिर ये आपका वीकली पिवट रहेगा। इस हिसाब से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, अब हम सीपीआर ब्रेकआउट है क्या उसे चेक कर। ये आपका सीपीआर प्राइस इसी के अंदर करते करते नीचे हुआ, या फिर इसको करते करते अप साइड ब्रेकआउट करता है, तो सीपीआर के बिलो या अपर साइड एसएल के आप अपना प्लान कर सकते। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है लॉरेस लैब। लॉरेस लैब में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं आपको किस सेटअप के हिसाब से मिल रहा है उससे प्लान। आरसीओ रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आप है ना, इसमें भी एक बढ़िया परफॉर्मिंग क्वालिटी ट्रेड देखने को मिले। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो इंडेक्स है। इंडेक्स की बात करें तो ये है हमारे पास दिन की पहली कैंडल से हमें रिजेक्ट होकर रेड कैंडल फॉर्म होने, तो रेड कैंडल के ये है ना लो ब्रीच होने पर आपकी यहाँ एंट्री रहेगी, और यही आपका एसएल रहेगा। यहाँ से 1:2 आप कंसिडर कर सकते हैं। फाइनली आप इस तक के लिए जा सकते। तो हम अब आरसीआर को देख लेते हैं, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट होता है, रेड कैंडल रिट्रेस, ये है आपका रेड कैंडल, ये आपका एसएल का वर्क करेगा, ये फाइनली टारगेट के लिए रहेगा। यहाँ से रेड कैंडल फॉर्म हो तो हम इसके लिए प्लान किया। जनरली हम सारे पैटर्नों को एक बार देख लेते। ये सीपीआर ब्रेकआउट है, इसके बाद आपका गैप डाउन, गैप अप, आरसीबीओ यानी रेड कैंडल ब्रेकआउट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, पिवट प्रेशर ट्रेड, डब्ल्यू रिवर्सल, एम रिवर्सल, जीसीआर, आरसीआर, ओडी ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, और आपका वर्जिन सीपीआर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो ये कुल मिला के आपके पैटर्न थे, जिन पैटर्नों के हमने एग्जाम्पल देखे और उनसे सीखा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथ।